हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये व्लॉग आप देख रहे हैं, ये है आज का ही, यानी कि आज का दिन है बुधवार। तो सुबह के बज गए हैं 4:30 और मैं नहाकर रेडी हो गई हूँ। मैं सुबह 4 बजे ही उठ गई थी। बासी काम पहले ही कर लिए थे, जैसे कि वॉश बेसिन वगैरह साफ़ करने के बाद मैं नहाकर रेडी हो गई और मैंने कुकर में आलू बॉईल करने को रख दिए थे। और अब मैं कर रही हूँ वॉकिंग घर में ही। बाहर जाने में अभी बहुत अंधेरा है, क्योंकि सुबह कोई इतने जल्दी नहीं उठता, सब सो रहे हैं। और मेरा मेडिटेशन हो चुका है और मेडिटेशन करने के बाद मैंने गर्म पानी पीकर अभी वॉकिंग की है। चलना हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा समय तो हमारे लिए निकालना बनता ही है। सुबह 4 बजे उठने के बहुत फ़ायदे हैं और मेरा मानना है कि अगर 4 बजे उठ जाती हूँ तो मेरा घर का पूरा काम बहुत ही आराम से होता है। बहुत ही एनर्जी के साथ मैं अपना सारा काम कर पाती हूँ और हमें एक्स्ट्रा काम करने का भी बहुत समय मिलता है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का और उसमें जो काम हो जाते हैं ना पूरे, उसकी अलग ही एनर्जी मिलती है। मुझे तो भाई बहुत खुशी होती है कि सुबह सुबह पूरे घर में झाड़ू पोछा, घर की सफाई, भगवान की पूजा और सारे काम बहुत अच्छा लगता है। सुबह नहाने से सुबह ठंड भी नहीं लगती और सुबह काम करते समय ना हमें कोई डिस्टर्बिंग भी नहीं मिलती, मतलब कोई होता ही नहीं है बीच में जो बीच बीच में हो। झाड़ू पोछा लगाने के बाद मैंने कर ली है पूजा। और सुबह सुबह शांति से पूजा होती है, वो अलग ही एनर्जी होती है। पूजा ना अगर शांति से बैठकर करो ना तो मन को बहुत प्रसन्न लगता है। भगवान की पूजा होने के बाद मैंने तुलसी जी की भी पूजा कर ली थी और अपने दहलीज की भी पूजा कर ली थी। यहाँ मैं 2 कपूर जलाती हूँ और पानी में थोड़े से फ्लावर्स और रखकर लक्ष्मी जी के पैर है उनकी पूजा करती हूँ। और ये मेरा DIY, मेरे हाथों से कुछ बनाया हुआ है। मुझे अपने हाथों से कुछ बना कर ना घर में सजाना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद अभी सुबह के बज चुके हैं 6 और 6 बजे मैं आंगन में झाड़ू लगा रही हूँ। सुबह 4 बजे से उठने के बाद से 6 बजे तक का मेरा इतना काम हो चुका है, यानी कि घर में झाड़ू पोछा, भगवान की पूजा, रसोई की आधी तैयारी। यहाँ से सुबह सुबह ना 6 बजे प्रभात फेरी निकलती है और उस प्रभात फेरी के जाने से पहले मेरे आंगन में झाड़ू, छिड़कावा और रंगोली हो जाती है। मतलब कि वो लोग ना सुबह सुबह भजन गाते हुए हमारे घर के सामने से जाते हैं। सामने ही मंदिर है और उस मंदिर तक वो जाते हैं, तब तक मेरा सारा काम हो जाता है। माने कि मतलब आंगन बासी नहीं रखती हूँ, तो अच्छा लगता है कि हमसे तो इतना नहीं हो पाता, लेकिन अगर कोई हमारे आंगन में से जा रहा है तो उनके लिए भी स्वागत की कुछ तो तैयारी हो। और मेरा ना मुझे आंगन में रंगोली निकालना बहुत अच्छा लगता है। रंगोली मेरी छोटी हो या बड़ी, रंगोली से आंगन की शोभा बढ़ जाती है। मैं आंगन में रंगोली में लक्ष्मी जी के पैर और गाय के चरण और स्वस्तिक ये निकालती ही हूँ कंपलसरी। और उसके बाद एक रंगोली निकालती हूँ। कलरफुल रंगोली कितनी अच्छी लगती है ना। और अभी मैं रंगोली में बूंदों वाली रंगोली निकाल रही हूँ, जिसमें है 9 से 9 बूंदे। मेरी रंगोली सभी को बहुत अच्छी लगती है
बहुत से लोग आकर कहते हैं कि आपके आंगन में रंगोली बहुत अच्छी लगती है, आपकी रंगोली में बहुत अच्छे कलर होते हैं और रंगोली भी छोटी नहीं होती, बड़ी होती है। मैं छोटी भी रंगोली होती है ना तो उसको भी बहुत बड़ी बनाकर निकालती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आंगन में भरा भरा सब दिखना, अच्छा लगता है ना आंगन। मेरी हर रोज़ की रंगोली है ना कलरफुल होती है। फिर ये जा रही है हमारे आंगन में प्रभात फेरी। अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में मैंने आलू उबाल कर रख दिए थे। अब जब तक ये आलू ठंडे हो जाते हैं तो मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए थे जो हो चुके हैं। अब उसे सुखा लिए। अभी पूरी तरीके से सूरज जी भी नहीं निकले, और जब सूरज जी निकलते हैं ना तो सुबह सुबह के सूरज की लालिमा और उनकी पूरी किरणें जो होती है वो हमारे घर में आती है, किचन में भी आती है, हॉल में भी आती है। सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक का समय है जो होता है ना, उसमें मेरी धूप बहुत अच्छी आती है घर में, तो बहुत अच्छा लगता है। सुबह लाइट जब पूरा दिन लाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतना अच्छे से घर में लाइट आता है। अभी आलू छिलकर मैं आलू के पराठे बना रही हूँ बच्चों के टिफ़िन के लिए। बच्चों को टिफ़िन देना होता है, उन्हें 2 तरीके के टिफ़िन देना पड़ते हैं बच्चों को, जिसमें एक इसमें होता है सब्ज़ी रोटी कंपलसरी होता है और सलाद भी कंपलसरी होता है। कभी सलाद दो या फ्रूट्स दो, दोनों में से एक ऑप्शन होता है। तो आज मैंने दिए थे सलाद, उसमें ककड़ी, गाजर और आलू का पराठा, ये बनाकर मैंने दिया था। एक बार बच्चे और हस्बैंड जी इन लोगों का सब हो जाता है ना, ये लोग चले जाते हैं, तब जाकर आराम से दूसरे काम हो जाते हैं, जैसे कि और भी एक्स्ट्रा जो होते हैं। बाकी मेरे यहाँ हाउस हेल्पर है जो बर्तन के लिए आती है, तो ज़्यादा काम अकेले के ऊपर नहीं होते, बर्तन वगैरह साफ़ करने का काम नहीं होता मेरे पीछे। अब देखिए सूरज जी निकल चुके हैं, और निकलता हुआ सूरज भी हमारे यहाँ से दिखता है, और जब चांद भी निकलता है तब भी दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों, आज का आपको ये व्लॉगिंग कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा ये पहला व्लॉग था, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।